गुड इवनिंग दोस्तों। मैं सीए वसी। आज हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट के बारे में बात करेंगे। पार्टिसिपेंट मीन्स स्टॉक मार्केट में जो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी उसके हिस्सेदार बनते हैं। बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट में जो मेजर और की प्लेयर्स होते हैं, जो जो मेनली अहम रोल अदा करते हैं, जो इंडियन स्टॉक मार्केट को सही से चलने में मदद करते हैं, वो है सेबी। सेबी जो है एक्चुअली रेगुलेटर है। वो देखता है कि स्टॉक मार्केट का जो सारा एक्टिविटीज है वो सही ढंग से, सही तरीके से इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहा हो। दूसरा पार्टिसिपेंट जो मुख्य अहम रोल अदा करता है वो है स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टॉक, शेयर, सिक्योरिटी को बेचने में और खरीदने में। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो है वो एक अहम रोल अदा करता है। इसमें स्टॉक ब्रोकर आते हैं, डिपॉजिटरीज आते हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस आते हैं, जो कि मार्केट के ट्रांजैक्शन को होने में मदद करता है। डिपॉजिटरीज कौन है? बेसिकली एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है, यानी कि जो आप शेयर परचेज और खरीद कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड करने के, सेटलमेंट करने के में मदद करता है। देन यू हैव बैंक्स। बैंक फैसिलिटेट करता है फंड ट्रांसफर में, क्योंकि आपको शेयर खरीदने में फंड का जरूरत पड़ेगा। बेचने के बाद वो बैंक में लेके आना पड़ता है, तो वो बैंक हेल्प करता है फंड ट्रांसफर में एंड प्रोवाइड करने में फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जो मार्केट पार्टिसिपेंट ऊपर हमने बताया उनको, जैसा कि हमने इनिशियल समरी स्लाइड में देखा था, सेबी जो है वो एक मार्केट रेगुलेटर है। सेबी। ओके, सो सेबी का फुल फॉर्म जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। दे आर कंसिडर्ड, उनको इंडियन कैपिटल मार्केट का गार्जियन माना जाता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है 1992 में स्टैब्लिश हुआ था, और उनका मुख्य अहम काम है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और मार्केट को डेवलप करना, शेयर मार्केट को डेवलप करना। इट एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंसिव ओवरसाइट थ्रू पॉलिसी फॉर्मेशन, पॉलिसी फॉर्म करता है, इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, सिक्योरिटी लॉज बना रहा होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज। जो मार्केट इंटरमीडियरीज है, यहां हमने देखा कौन कौन से इंटरमीडियरीज हैं, स्टॉक ब्रोकर है, डिपॉजिटरीज है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन है। ये लोगों को वो लाइसेंस देता है और रजिस्टर करता है टू एक्ट एंड इंप्लीमेंट द रिबॉस सर्वेलेंस मैकेनिज्म। एंड खाली लॉ रूल बना करके छोड़ता नहीं है, उसको सब चीज को मॉनिटर कर रहा होता है कि सारी चीजें सही तरीके से चल रही हो। सेबी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंश्योर्स, मेक श्योर करता है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा हो, सही तरीके से ऑपरेशन हो रहा है, और कोई भी गलत तरीका नहीं अपना रहा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है, मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी। As we saw,
एक दूसरा पार्ट मीन्स एक पार्टिसिपेंट जो था वो स्टॉक एक्सचेंज भी है, और मेनली हमारे पास इंडियन स्टॉक मार्केट में एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया लार्जेस्ट एक्सचेंज विथ ओवर 98% मार्केट शेयर एंड $3 trillion market cap. NSE is the first electronic exchange for derivative and ETF with automated transaction. It operates 50 index tracking largest company across the sector. यानी कि इसका जो इंडेक्स है निफ्टी वो 50 लार्जेस्ट कंपनी के बेसिस पे बना हुआ है, 14 डिफरेंट सेक्टर ऑफ बिजनेस को लेकर के। बॉम्बे एक्सचेंज जो है इसमें सेंसेक्स होता है जो कि 30 कंपनी के इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। ये इक्विटी एंड डेब्ट पे हैंडल करता है। ऑपरेट एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विद सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। स्टॉक ब्रोकर, एक्चुअली स्टॉक ब्रोकर जो है वो आपने यहाँ देखा सेबी जो है उनको रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्केट इंटरमीडिएट। सो स्टॉक ब्रोकर जो है स्टॉक ब्रोकर होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में अलॉट होता है परचेज और सेल करने के लिए। तो जो रिटेल इन्वेस्टर और दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। सो बहुत सारा जो है स्टॉक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक ब्रोकर होता है, जैसे कि फुल सर्विस ब्रोकर है, उन लोग प्रोवाइड करता है रिसर्च एडवाइस करने में, पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, जो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक है उसको मैनेज करने के लिए आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज सपोर्ट एंड डाइवर्स इन्वेस्टमेंट नीड्स को कैटर करता है। डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो ऑफर करता है टैक्स इफेक्टिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विथ बेसिक एग्जीक्यूशन सर्विसेज, आइडल फॉर सेल्फ डायरेक्टेड इन्वेस्टर, यानी ऐसे इन्वेस्टर जिनको सब चीज मालूम है तो वो लोग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है विथ लोअर फी और बहुत ज़्यादा उनको डिटेल और सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है। सो दे आर द डिस्काउंट ब्रोकर। बैंक बेस्ड ब्रोकर जो है वो इंटीग्रेट करता है ट्रेडिंग को अपने बैंकिंग फैसिलिटी के साथ, प्रोवाइडिंग कन्वीनियंट, आसानी से मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट मैनेजमेंट जो है एग्जीक्यूट करना और बाई सेल ऑर्डर करना, मेंटेन क्लाइंट रिकॉर्ड, प्रोवाइड रियल टाइम मार्केट डाटा एंड इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस। रिस्क असेसमेंट सर्विसेज जो है इवेल्युएट करना क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल को, सजेस्ट करना सुटेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एंड मॉनिटर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस फॉर ऑप्टिमल रिटर्न। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जो है प्रोवाइड एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, एल्गोरिथम, ट्रेडिंग कैपेबिलिटी एंड रिबॉस सिक्योरिटी मेजर, ये सब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, मेंटेन सेबी रजिस्ट्रेशन, फॉलो स्ट्रिक्ट ऑपरेशन गाइडेंस, इंश्योर क्लाइंट केज एंड मेंटेन ट्रांसफर फी स्ट्रक्चर। अभी एक जो पार्टिसिपेंट है वो डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, यानी कि आप जो शेयर खरीद रहे हैं, जो डीमैट अकाउंट आपने सुना होगा, डीमैट अकाउंट वो कौन सा कंपनी इसको हैंडल कर रही होती है डीमैट अकाउंट को? NSDL, CDSL, ये सब कंपनी है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है खाता रखने के लिए। जो आपने शेयर्स ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट को यूज कर करके खरीदा है वो फाइनली डीमैट अकाउंट में जाकर के डिपॉजिट होता है, जो डीमैट अकाउंट ये लोग प्रोवाइड करा रहे होते हैं। तो NSDL जो है इंडिया का पहला और लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है, 1996 में बना था। ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योरिटी एंड फैसिलिटीज का पेपरलेस ट्रेडिंग के लिए, प्रोवाइड करता है कोर डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड एडवांस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। CDS दूसरा कंपनी है जो कि सेकेंड डिपॉजिटरी इन इंडिया, प्रोमोटिंग इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ऑफर करता है कॉम्पिटिटिव सर्विसेज विद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड सीमलेस इंटीग्रेशन। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड डीमैट सिस्टम एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन, ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है यानी NSDL और CDSL,
ये दोनों जो है ये एक्ट करता है इंटरमीडिएट बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स फॉर अकाउंट सर्विसेज, मैनेज द कन्वर्शन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ये मेनली काम हम बता रहे हैं कि एनएसडीएल एंड सीडीएसएल करता क्या है। फैसिलिटेट करता है इंस्टेंट ट्रांसफर सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक। अभी क्लियरिंग कॉरपोरेशन, क्लियरिंग कॉरपोरेशन एक पार्टिसिपेंट है, क्योंकि डीमैट अकाउंट हो गया, वो लोग सिर्फ होल्ड कर रहा है, स्टॉक मार्केट हो गया, फिर से आपका स्टॉक ब्रोकर हो गया जिसके थ्रू आप परचेस कर रहे हो। बट इन शेयर को जो डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स है, डिफरेंट डिफरेंट, उसको क्लियर भी करना है, एक दूसरे के साथ मैच करके क्लियर करना है। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है क्या करता है, वो क्रूशियल इंटरमीडियरीज है, मतलब बीच वाला इंटरमीडियरीज है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो कि एक्ट कर रहा है दोनों पार्टी को टू टू एवरी ट्रेड, एक्टिंग एज काउंटर पार्टीज टू एवरी ट्रेड। नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये जो इससे पहले हम लोगों ने देखा, ये जो एनएसडीएल और सीडीएसएल है, ये दोनों आपका डीमैट अकाउंट यानी डिपॉजिटरी है। ये लोग क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में एनएससीएल एंड आईसीसीएल, ये दोनों जो है सब्सिडियरी है एनएससी एंड बीएससी का। ये दोनों कंपनी गारंटी करता है ट्रेड सेटलमेंट के लिए, जो आपने ट्रेड कर लिया और जो लॉक हो गया तो उसके सेटलमेंट को ये गारंटी करता है। मैनेज करता है रिस्क जो है, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड कोलेटरल सिस्टम, एंड इंश्योर जीरो डिफॉल्ट थ्रू रिवर्स क्लियरिंग मैकेनिज्म। यानी कि आपने खरीद लिया और दोनों को बाई एंड सेल लॉक हो गया है, तो ये लोग मेक श्योर करता है कि आपको उसका रिस्क फ्री डिलीवरी मिले। These institutions maintain market integrity by monitoring trading pattern, जो जिस तरह से खरीदा और बेचा जा रहा है, and implementing sophisticated risk management protocol to protect all market participants। ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम होता है, जो कि एनएससीसी और आईसीसीएल है। अभी जो है मेनली जो एक पार्टिसिपेंट है वो है इन्वेस्टर्स। ओके, स्टॉक एक्सचेंज के पूरे सिनेरियो में एक इन्वेस्टर होता है जो कि एक पार्टिसिपेंट है, और इन्वेस्टर्स डिफरेंट तरह का हो सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पर्पस के लिए उन लोगों ने इन्वेस्टर को ऐसे क्लासिफाई करा है, QIB बोलते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ये जो है इंस्टीट्यूशनल बायर, जो एक सर्टेन क्राइटेरिया सेट करा गया है सेबी के द्वारा, जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इन लोगों को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बोला गया है सेबी के द्वारा। और नॉर्मली आप देखेंगे दे यूजुअली इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट, बड़ा अमाउंट में, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये आईपीओ के केस में, इनिशियल पब्लिक ऑफर के केस में। अभी जो है दूसरा कैटेगरी है NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये जो है इसमें यहां पर आप देखिए म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अभी देयर फोकस इज नॉन इंस्टीट्यूशनल, हियर इट वाज इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल। इसमें नॉर्मली एफ्लुएंट इंडिविजुअल हु इन्वेस्ट मोर देन 2 लाख इन IPO, उसको ये लोग NII बोलते हैं। और इस कैटेगरी जो है यूजुअली HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोला जाता है। उसमें कंपनीज आते हैं, कॉर्पोरेट आते हैं। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है, सी द डिफरेंस, ये भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसको नहीं बोल रहा है, बट स्टिल इसमें 2 लाख से ऊपर वाले को, HNI को इसमें फॉल करता है। और रिटेल जो है, जो 2 लाख से नीचे वाले इन्वेस्टर्स हैं IPO में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब भी आप
आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं और 2 लाख से कम कर रहे हैं, यू विल बी क्लासिफाइड इनटू, आपको रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर बोला जाएगा। जैसे ही 2 लाख से ऊपर करना आप चाहेंगे, आपको HNI बोलेंगे, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। ये कैटेगरी डिजाइन किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए स्मॉल इन्वेस्टर को। अभी ये कैटेगरीज क्यों है? जब आप आईपीओ का फॉर्म देखेंगे तो उसमें ये सब कैटेगरी वाइज कंपनी शेयर्स बेचती है, जस्ट टू मेक श्योर कि सारा शेयर्स को एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल बायर नहीं ले ले। डिफरेंट टू कीप द वैरायटी, टू कीप द टेक ओवर नहीं कर ले वो लोग कंपनी को, तो वो लोग क्लासिफाई करते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर को भी कुछ शेयर्स मिले, इसीलिए उनके लिए रिजर्व करा जाता है। एम्प्लॉय के लिए कैटेगरी है, यानी कि एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी गोइंग पब्लिक, जो कंपनी पब्लिक में जा रही है यानी जिसका आईपीओ आ रहा है, उसके एम्प्लॉय के लिए भी रिजर्व होता है कि उनको भी एक डिस्काउंटेड रेट पे या सेम रेट पे, प्रायोरिटी पे, रिजर्व्ड वे में उनको भी शेयर्स उस कंपनी का मिल सके। फिर शेयर होल्डर्स होता है, यानी जो कंपनी पब्लिक में जा रही है आईपीओ में, उसके उसके जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स है उसको भी वो लोग ऑफर करते हैं। पॉलिसी होल्डर, जैसे कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, वो कंपनी का जो पब्लिक में जा रही है, उनके पॉलिसी होल्डर्स को वो लोग रिजर्व कैटेगरी में काउंट करते हैं। अभी जब व्हेन वी से DIIS, ये भी एक ग्रुप ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसको बोलते हैं। इसमें जो हम लोगों ने अभी बोला दिखलाया ना ऊपर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो ये डोमेस्टिक वाला भी है। इसमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, सॉरी, ये ऊपर वाला जो कैटेगरी है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है, जिसमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर QIB, तो इसमें ये सब कवर होते हैं। म्यूचुअल फंड होता है नॉर्मली जहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर का पैसा को एक जगह पूल करके फिर उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने के लिए, वो लोग ऑफर करते हैं वेरियस स्कीम लाइक इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड फंड होता है, यानी कि इनका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो जाकर के वो डेट खरीद लेंगे, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट मोस्टली इनकम सिक्योर्ड रहेगा, और उसके बेसिस पे जो भी उसका मार्केट वैल्यूएशन चल रहा होगा डिवाइडेड बाय द टोटल पर वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड, वो आपका मार्केट प्राइस इसका निकल रहा होता है। इंश्योरेंस कंपनीज जो है इंडिया में, LIC जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में। वो लोग जो हम लोग जो प्रीमियम दे रहे होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो प्रीमियम को ये लोग फिर स्टॉक मार्केट में अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इनका फोकस जो है यूजुअली ब्लू चिप कंपनी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर होता है। पेंशन फंड होता है, जैसे कि कंपनी जब पेंशन पेंशन फंड पेंशन क्रिएट करती है, तो एम्प्लॉय से डिडक्ट करके और अपना शेयर जो है उनके पास पैसा होता है, जिसको कि वो लोग एक फंड क्रिएट करके फिर इन्वेस्ट करती है कि वो पैसा आइडल नहीं पड़ा रहे, दे कीप अर्निंग इट। सो दिस इज टू मैनेज रिटायरमेंट सेविंग ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉय। दे यूजुअली, ये सब फंड, पेंशन फंड का अप्रोच कंजर्वेटिव होता है, बहुत ज़्यादा ओनली स्टॉक और शेयर्स में नहीं होता उनका फोकस। दे डू द डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंग एलोकेशन टू इक्विटी मार्केट अंडर न्यू गाइडलाइन वो लोग कर रहे हैं आजकल। बैंक एंड इंस्टीट्यूशनल, बैंक जो है उनका ट्रेजरी फंड इन इक्विटी एंड डेट मार्केट में, प्रोवाइड फंडिंग एंड मार्केट मेकिंग सर्विसेज, मेजर प्लेयर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। एक जो प्लेयर था हमारा एक जो प्लेयर था यहाँ फर्स्ट वाला में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII, आपने ये वर्ड सुनिएगा स्टॉक मार्केट। FII ने पैसा निकाल लिया मार्केट से, FII ने पैसा डाला है, बहुत सारे FII आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के लोग आ रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो ये लोग की प्लेयर है इंडियन मार्केट में, ब्रिंगिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, मतलब ये बाहर का पैसा है, प्रोस्पेक्टिव एंड सब्सटेंशियल कैपिटल फ्लो। पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी, मेजर इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग इन लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट। इन्वेस्टमेंट बैंक एंड एसेट मैनेजमेंट फर्म बाहर के आ रहे होते हैं। हेज फंड एंड प्राइवेट इक्विटी फर्म बाहर के आ रहे होते हैं।
सोवेनियर वेल्थ फंड आ रहा होता है, जैसे कि कतर इन्वेस्टमेंट फंड है, सऊदी का इन्वेस्टमेंट फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इन्वेस्टमेंट व्हीकल ट्रैकिंग इंडिया मार्केट इंडेक्स एंड प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल एक्सपोजर टू फॉरेन इन्वेस्टर। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है जो कि इन्वेस्ट कर रहा होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा होता है। हम लोगों ने देखा है HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ये एक कैटेगरी है जो हम लोगों ने यहाँ देखा। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में जब 2 लाख से ऊपर का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो यू आर कंसिडर्ड एज HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। दे आर, इसको अलग से डिफाइन करके, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आर distinguished investors with investable asset exceeding 2 crore, while emerging HNI possesses assets between 25 lakh and 2 crore. SEBI ने 2 डिस्टिंक्ट HNI कैटेगरी IPO इन्वेस्टमेंट के लिए निकाला है, SHNI 2 to 10 लाख, लार्जर HNI एक्सीडिंग 10 लाख। ये इन्वेस्टर टिपिकली जो है उनको प्रीमियम फाइनेंशियल सर्विसेज, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड डेडिकेटेड वेल्थ मैनेजमेंट टीम उनका होता है। HNI जो मोस्ट ऑफ द टाइम डाइवर्सिफाई करती है अक्रॉस मल्टीपल एसेट क्लास में, और उनका बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है मार्केट के मूवमेंट में, बिकॉज वो लोग यूजुअली लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन में डील कर रहे होते हैं, इसीलिए। और कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का काम क्या होता है कि वो लोग इवेल्युएट करते हैं क्लाइंट के ज़रूरत को, कितने टाइम हॉरिजन का इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं आप अपने उनके पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए। वो लोग बनाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान एंड अचीव करते हैं जो चीज अचीव करा जा सकता है इन्वेस्टमेंट गोल फॉर क्लाइंट के लिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए जरूरी है दे मस्ट रजिस्टर विद सेबी एंड मेंटेन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रिसर्च एनालिस्ट जो है वो लोग क्या करते हैं, दे कंडक्ट द इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ कंपनीज का, सेक्टर का, जैसे ऑटो सेक्टर, स्टील, तो इस तरह से मार्केट ट्रेंड क्या है इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन के लिए। वो लोग प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट्स एंड मार्केट इनसाइट्स टू गाइड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दे फॉलो द स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एंड मेंटेन इंडिपेंडेंस इन एनालिसिस। तो जब वो एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उनको बायस नहीं होना है कि किसी कंपनी के फेवर में फैक्ट एंड फिगर्स है वो सपोर्ट नहीं कर रहा बट उसके फेवर में बोल रहे हैं, तो उनको इंडिपेंडेंट होना है। अगर गलत चीजें हैं गलत बोलना है, सही चीजें दिख रही है सही बताना है उनको। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले मार्केट पार्टिसिपेंट हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, NEAT, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम फॉर सीमलेस ट्रेडिंग, web based now, which is called NEAT on web platform for broader access, advanced algorithm trading capability and API automation, ये सब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है। कनेक्टिविटी एंड डाटा सिस्टम, कनेक्टिविटी और डाटा सिस्टम, हाई स्पीड नेशन वाइड नेटवर्क विथ 181,500 प्लस टर्मिनल कवरेज देना होता है उनको, तो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी और डाटा प्रोवाइड करना होता है। रियल टाइम मार्केट डाटा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है डिफरेंट चैनल्स को। रिबॉस्ट बैकअप सिस्टम होता है, डिजास्टर रिकवरी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इतने लोगों का डाटा इन्वॉल्व है तो इनके पास रिकवरी के लिए भी पूरा सिस्टम पड़ा होता है। सेटलमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेडिंग प्लस 1 सेटलमेंट साइकिल विद ऑटोमेटिक क्लियरिंग मैकेनिज्म, इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट एंड मार्जिन कैलकुलेशन सिस्टम, सिक्योर पेमेंट करना एंड सिक्योरिटीज ट्रांसफर थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अभी हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन फ्लो बिटवीन पार्टिसिपेंट। ये जितना पार्टिसिपेंट था उनके बीच में
ट्रांजैक्शन फ्लो किस तरह से हो रहा था। स्टॉक मार्केट जो है ट्रांजैक्शन फ्लो मल्टीपल, ये जो ऊपर पार्टिसिपेंट हम लोगों ने बताया, उसमें आराम से सब में ट्रांजैक्शन हो रहा होता है। जब इन्वेस्टर जो है वो ऑर्डर देता है ब्रोकर को, तो वो जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास मैचिंग के लिए। क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है एक्ट करता है सेंट्रल काउंटर पार्टी गारंटीइंग ट्रेड को। वंस मैच, एक बार मैच हो जाता है, डिपॉजिटरीज जो है हैंडल शेयर ट्रांसफर को, शेयर ट्रांसफर, जबकि बैंक जो है वो मनी के मूवमेंट को इंश्योर करता है। पूरा प्रोसेस जो है वो सेबी इसको देख रही होती है, मेक श्योर कि सही तरीके से हो रहा है, एंड सिक्योरिटी थ्रू सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू, टिपिकली कंप्लीट बाय ट्रेडिंग प्लस 1 डे। ओके, हम लोगों ने अभी कवर करा वो पार्टिसिपेंट जो अभी एग्जिस्टिंग में है। ओके, यूजुअली अभी जो फ्यूचर में दिख रहा है, फ्यूचर ट्रेंड जो है और डेवलपमेंट है, अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट चल रहा है, इनोवेशन चल रहा है, कवरिंग द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। दैट इज व्हाट द फ्यूचर इज। देन न्यू मार्केट पार्टिसिपेंट विल बी कमिंग इनटू द पिक्चर। दे विल बी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है, दे कीप चेंजिंग एंड अपडेटिंग डिपेंडिंग अपॉन द status and present market scenario. Market infrastructure development will be changing depending upon the status. Thanks a lot. Thank you. Thank you for watching. Subscribe my channel CA Vasi on YouTube. Watch my other video on share market. You can visit my other playlist, which includes the Excel and the travel, some of the travel, being in Saudi Arabia. I started loading some of the places where I visited, so you can enjoy it. Thank you. Thank you for watching.